हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, क्लास किस चीज़ का मैथ का क्लास है। यहाँ हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या हो सके, मिल सके। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास मैथ का है और यहाँ पे हम आपको आज एक न्यू लेसन की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ और इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसका नाम है क्या, ऊंचाई और दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। तो पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते थे, लेकिन आपके बुक में दिया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग करके। लेकिन आपके सिलेबस में जो चैप्टर के लेसन का नाम लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे उसका मेन टाइटल है, इसके हिसाब से चला हुआ है। तो इसी में आता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में मैं आपको पूरा एकदम वो डीपली से बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि केवल एनसीईआरटी से या फिर यक्स बुक से आपने क्वेश्चन लगा लिया और उसके बाद आप खुश हो गए कि भाई सारे क्वेश्चन मैंने बना लिया। हो सकता है आपको रियलिटी ना पता हो और आप क्वेश्चन रट के गया, पेपर में क्वेश्चन ना आया, तो फिर ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और शायद क्वेश्चन आपसे बन ना पाए। तो उससे बचने के लिए आपके पास एक ही हथियार है। वो हथियार है क्या है पता है? कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होता है कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्वेश्चन पे कभी फोकस मत करिएगा। क्वेश्चन पे कब तक आप फोकस करेंगे? 10 तक, 11 तक ना, 10, 11, 12 और उसके बाद आगे जब कंपटीशन लाइन में घुसेंगे तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन जो आप रट के जाएंगे ना, पढ़ के जाएंगे, वो कभी ज़िंदगी में नहीं फंसेगा। फिर वहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना हो जाता है। अगर कॉमन सेंस आपका परफेक्ट है तो बात बनेगी, अगर कॉमन सेंस अगर आपका परफेक्ट नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। तो चलिए देखिए, मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो आपके अकॉर्डिंग बुक एनसीईआरटी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में मैं आपको केवल ज़्यादा हेडिंग नहीं बताऊँगा और इतने हेडिंग आपने जान गया ना, पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको जो अपने पीछे त्रिकोणमिति का ये फार्मूला पड़ा है, LAL/KKA, इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता है नहीं, जिसको आप बोलते हैं, बहुत प्रचलन वाला फार्मूला है, लाल/कक्का, है ना, LAL/KKA। तो ये जो फार्मूला है ये आपका पूरा लगने वाला है। मतलब यहाँ से जो 6 फार्मूला निकल के आते हैं, ये सारे के सारे फार्मूले यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ये लगने वाले हैं, सारे के सारे फार्मूले यहाँ पे। तो ये जो 6 फार्मूले हैं यहाँ से निकल जाएंगे। 6 में कौन कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और क्या क्या, सेक थीटा और कितना, कॉट थीटा। तो ये सारे के सारे 6 फार्मूले हमेशा अवेलेबल रहेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। इसके अलावा और इनके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस वाले फार्मूले से काम हो जाएगा। और आपको वैल्यू याद होना चाहिए, कितने का, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और कितने का, 90 का। बस इतने वैल्यू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा हाइट एंड डिस्टेंस में। क्लियर? तो अब इस लेसन में आपको क्या सीखना है? इस लेसन में आपको 4 चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बार बार बताते आ रहा हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। एक आपको जानना पड़ेगा क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? एक क्षैतिज रेखा जानना पड़ेगा बारे में, इसके बारे में पूरा, इसके बारे में। फिर उसके बाद सेकेंड हम लोगों को पहला क्षैतिज रेखा हो गया और एक आपको जानना पड़ेगा दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। फिर उसके बाद तीसर की बात होते हैं कोण की बात, आपको जानना होगा अवनमन कोण क्या होता है। क्लियर? और फोर्थ की बात किया जाए तो उन्नयन कोण जानना पड़ेगा। किस कोण की बात करते हैं? उन्नयन कोण की। तो ये 4 फैक्ट आपके लिए एकदम पूरी तरह कंपलसरी है। अगर आपने इन 4 को जान लिया ना तो फिर समझ लो कि सवाल पूरी आप हल कर लोगे। यही 4 प्रॉब्लम को आप अगर अच्छे से डील कर लिए तो ये समझ लो कि एकदम बढ़िया से हो जाएगा। क्लियर? हम आपको पहले बताना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस की सारी लगाना क्वेश्चन आपके लिए एकदम पूरी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, बताना स्टार्ट। पहले हम आपको क्षैतिज रेखा क्या होता है इनके बारे में पहले बता देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा इसको हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। किसके समांतर? अब ऐसे समझ जाइए कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। अर्थ पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को एक आधार बना लेता हूँ,
पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको पृथ्वी के समांतर जो रेखा खींचोगे उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्षैतिज रेखा तो ठीक है पृथ्वी के समांतर, लेकिन पृथ्वी तो हमारी बहुत बड़ी है, कैसे हम मेजर करें, क्या किस हिसाब से? जो इस टाइप के जितने भी आपके अंदर क्वेश्चन अगर बनते हों इन सब के, तो मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वी देखिए आपको बनानी पड़ेगी। पृथ्वी आपको क्या करना होगा? बनाना होगा। मैं इसको एक अर्थ मान लिया, जो ए बी है ना, मैं इसको बना लिया क्या? पृथ्वी। ठीक, ये हमारी अर्थ है, मैंने इसको अर्थ मान लिया। ठीक, अब ये अर्थ बन गया ना, तो अब ये हमारा सदा सदा के लिए अर्थ होगा। ठीक, तो हम जैसे कॉपी में अपने लिखते हैं तो ऐसे ही अर्थ बनाते हैं, चाहे जैसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। सुनो, ये पृथ्वी मैंने बना लिया, आधार बना लिया, तो पृथ्वी के कहाँ समांतर खींची गई रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? ये क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो ये देखिए समांतर रेखा मैंने खींच दिया, किसके? पृथ्वी के समांतर मैंने क्या कर दिया? खींच दिया। तो जो पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा है ना, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या? क्षैतिज रेखा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से क्षैतिज रेखा आपको समझ आया। जब तक आप पृथ्वी अपने से नहीं बनाएंगे, अपने से नहीं जनरेट करेंगे, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। जैसे अगर आप कोई बच्चा कहता मैं पृथ्वी को ऐसे मानूंगा, ये हमारे लिए पृथ्वी है, उसके लिए बोलता है कि मैं ऐसे पृथ्वी बनाऊंगा, मैं मान लिया ए और बी, तो कोई बात नहीं। तो अगर वो पृथ्वी ऐसे बनाता है तो परिभाषा क्षैतिज रेखा क्या होती है? पृथ्वी के समांतर खींची गई। तो फिर आपको पृथ्वी के समांतर फिर लाइन आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, तभी ना इसके समांतर होगा। तो ये आपकी इस समय किसकी काम करेगी? ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी, क्षैतिज लाइन हो जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोग जब पढ़ेंगे तो ऐसे वैसे नहीं करेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे पृथ्वी को मानेंगे। हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो ये ऐसे ही बनाएंगे। जैसे आप बैठते हैं तो ऐसे बनाइएगा पृथ्वी, तो आपको बनाने में चित्र आसानी रहेगी। अब ए और एक बी, हमेशा इसको मैंने पृथ्वी जनरेट कर लिया, एक अर्थ। क्लियर? तो इस पृथ्वी के समांतर जो खींची गई रेखा होगी, उस रेखा को हम लोग कौन सी रेखा बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो अब ये इसके पैरेलल हम लोग खींच लेते हैं। इसके पैरेलल हम क्या करते हैं? एक लाइन हम लोग ऐसे इस तरह से लगा देते हैं। क्लियर? लाइन लग गई। तो इस लाइन को ही हम लोग बोलेंगे कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया, क्योंकि क्षैतिज रेखा आपको बनाने बढ़िया से एकदम अच्छे से आप सीख लिए होंगे कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। ए भी मैंने बना लिया अर्थ को। अभी आपका नाम कुछ दे सकते हैं, जैसे पी आपने दिया, क्यू दे दिया, तो हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। क्लियर? तो आपको मैं समझा दिया इसके बारे में, क्षैतिज रेखा के बारे में। तो ये हेडिंग डालेंगे आप, इसमें पहला हेडिंग क्षैतिज रेखा। फिर मैं आपको डाल देता हूँ कौन सा? दृष्टि रेखा। तो ये समझ में आ गई ना, तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, मैं बताते लिखाते दोनों चल रहा हूँ। क्षैतिज रेखा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर? तो ऐसे लिखिए, पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्लियर? तो ये आप बना लीजिएगा पृथ्वी, एक चित्र बना लीजिए, उसके नीचे ये वाला केवल पृथ्वी लिख लिया, और उसके बाद ये क्षैतिज लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, डॉटेड। ठीक, स्पष्ट? अब ये क्षैतिज हो गया। अब अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे, सेकेंड हेडिंग डालेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और लाइन ऑफ विजन। क्या? लाइन ऑफ विजन इसको बोलते हैं। ये हमारा हो गया लाइन ऑफ विजन, इसको बोला जाता है। अब दृष्टि रेखा के बारे में आपको बता दूं कि ये क्या होता है। दृष्टि रेखा, देखिए हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो किससे देखते हैं? अपनी आँख से देखते हैं। जैसे मैं आपको, देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी पे जैसे ये कोई खड़ा है, कोई मानव खड़ा है, ये मानव का बाल हो गया, ये मानव का आँख हो गया, और ये मानव खड़ा है, कहाँ खड़ा होगा? पृथ्वी के ऊपर। ठीक, रियली में मानव मत लेके बैठ जाना, नहीं तो फिर ये मानव नहीं लगेगा, फिर ये दूसरा कुछ लगना स्टार्ट करेगा। ये मानव में बना दिया, ठीक है, ये मानव का आँख हो गया। तो अब क्या करेगा? मानव है तो किसी न किसी वस्तु को देखता है कि नहीं? आप लोग देखते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर रहा है? देख रहा है। कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मैं मान लेता हूँ ये देख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे पहाड़ की चोटी को देख रहा है, या फिर हवाई जहाज़ मान लेते हैं।
ये क्या है, हवाई जहाज़ है। तो ये मानव क्या करेगा, अपने आँख से इस हवाई जहाज़ को क्या करेगा, देखेगा, इस तरह से देखेगा ना। तो यही जो देखेगा, तो ये देखने वाली जो लाइन आती है, इसी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। क्लियर। जैसे एक काल्पनिक लाइन होगा, एक्चुअली में लाइन नहीं आएगा, क्योंकि अब जब किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो लाइन नहीं पड़ती है। कहाँ लाइन दिखती है उसमें, कोई भी वस्तु आप देख लीजिए तो उसमें लाइन नहीं बनता। कल्पना कर लो, साइंस के छात्रों कल्पना कर लो, ये आँख है हमारी और इस आँख से हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, देखेंगे, हवाई जहाज़ को। तो एक लाइन इस तरह से सीधी रेखा पड़ेगी, तो ये लाइन को ही हम लोग बोलते हैं कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा आपको स्पष्ट हुआ होगा कि दृष्टि रेखा क्या होती है। अब देखिए, अब जैसे मान लेता हूँ और भी उदाहरण, चाहे वस्तु को आदमी कहाँ देखे, हो सकता है मानव जो वस्तु हो वो कहाँ, ऊंचाई पे हो, या तो हो सकता है कि वस्तु कहाँ पे हो, गहराई पे हो। जैसे पुल पर से आप पानी वाली नाव की जहाज़ को देखे होंगे, तो वो नाव जो होगी वो कहाँ होगी, नीचे होगी, इस तरह से कहाँ होगी, नीचे होगी। जैसे मैं यहाँ पे ये नाव बना दिया पानी वाली, ये मैं ऐसे पानी वाली क्या बना दिया, ये नाव बना दिया, एक रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो अगर पानी वाली नाव होगा तो फिर क्या करेगा, नाव को जैसे पर्सन देख रहा है, ये इस तरह से क्या कर रहा है, देख रहा है, तो ये नीचे देख रहा है। तो ऐसे केस में ये इसका किसका काम करेगा, ये दृष्टि रेखा की होगी काम, जिसको आप बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। तो दृष्टि रेखा क्या होती है, किसी प्रेक्षक द्वारा या फिर किसी मानव के द्वारा किसी वस्तु को जब देखा जाता है ना, किसी वस्तु को देखा जाता है, तो मनुष्य के आँख से उस वस्तु को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, उस रेखा को हम लोग बोलते हैं कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, देखिए कि ऐसे हो जाएगी कि मनुष्य के आँख से किसी वस्तु को मिलाने वाली, मनुष्य के आँख से किसी वस्तु को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही हम लोग बोलते हैं क्या, दृष्टि रेखा। क्लियर। तो चलिए इसकी देखिए परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिए, जब कोई मनुष्य किसी वस्तु को देखता है, जब कोई मनुष्य किसी वस्तु को देखता है, तो मनुष्य के आँख से उस वस्तु को मिलाने वाली, तो मनुष्य के आँख से उस वस्तु को मिलाने वाली सीधी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो अब इसका इमेज नीचे बनाते हैं। ये इमेज मत बनाइएगा, मैं बना रहा हूँ इधर। देखिए, अब वो लाइन में क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। अब यहाँ से ऐसे देखिएगा। अब जैसे मैंने ये ऐसे बना दिया, रफली ले रहा हूँ, ह्यूमन की आँख, मनुष्य का आँख हो गया ये, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, वस्तु, और ये इस वस्तु क्या कर रहा है, देख रहा है इस तरह से। तो ये जो लाइन आई है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। क्लियर। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब अगला हिंट डालेंगे हम लोग, क्या, उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा समझ में आ गई होगी। अगला हिंट डाल लेते हैं, उन्नयन कोण। कौन से कोण, उन्नयन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन। ये उन्नयन कोण क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। देखिएगा, मस्त तरीके से बता रहा हूँ उन्नयन कोण क्या होता है। ये हेडिंग डालिएगा, डाल के छोड़े रहिएगा। मैं दोनों कोण बता के ना फिर उसके बाद आपको लिखवाऊँगा उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। देखिए, अब बात बनेगी यहाँ से। देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब आधार बनाना होगा एक पृथ्वी को, एक पृथ्वी का करना होगा, आधार बनाना होगा, कंसीडर करना होगा, पृथ्वी को आधार बनाना होगा। ये पृथ्वी हो गई। अब देखिए, दो केस हो सकता है। अब जैसे मैं, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी कौन रहता है, आदमी रहता है। ये पृथ्वी में मान लिया, अगर आधार नहीं बनाएंगे पृथ्वी को तो फिर बात नहीं बनेगी। ये पृथ्वी मैंने बना लिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि अब कोई आदमी इस पृथ्वी पे खड़ा हो गया इस तरह से। मैं मान लेता हूँ P और Q, ये कोई ह्यूमन बॉडी है, मानव है कोई। तो ये मानव का होगा सिर और ये होगा पैर, यहाँ पे होगा। अब जैसे अब किसी वस्तु को देख रहा है ये मानव, क्लियर। अब जैसे हवाई जहाज़ है, ये क्या है, ये हवाई जहाज़ है, ठीक है। अब मैं इसको एक पॉइंट बना लिया, ये हवाई जहाज़ है।
हवाई ये जहाज है, स्पष्ट हुआ। तो अब मानव इस हवाई जहाज को देख रहा है इस तरह से, क्लियर। तो ये देख रहा है, तो ये तो हो जाएगी देखने वाली जो रेखा हो जाएगी, इस रेखा को हम लोग बोलेंगे कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। क्या करें, कौन सी रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो हम लोग की एक ही लाइन आएगी, दृष्टि रेखा आएगी। तो ऐसे केस में देखिए वस्तु को दो केस हो सकते हैं, कितने केस, दो केस, एक उन्नयन कोण का, एक अवनमन कोण का। उन्नयन कोण में क्या होता है कि वस्तु की अगर जैसे मैं मान लेता हूँ कोई आदमी 5 फुट का है, तो अगर वस्तु वो उसके ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पे रखी गई है, जैसे हवाई जहाज़ हम लोग जब नीचे से खड़े होकर देखते हैं तो हम लोगों से बहुत ऊंचाई पे उड़ती है ना, हमारे हाइट से, हम लोगों के हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पे जहाज़ उड़ती है। तो जब हम कोई वस्तु हम लोगों के हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ती है ना, तो उसको हम देखने के लिए अपने सर को उठाते हैं, अपने सर को क्या करेंगे, उठाएंगे। उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, क्योंकि अगर आप अपने सर को अगर उठाएंगे नहीं तो फिर वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपके हाइट से ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक, 3 केस बन सकते हैं, 3 केस। एक केस में हम लोग अपने सर को उठाते हैं, एक केस में हम लोग अपने सर को झुकाते हैं, और एक केस में हम लोग अपने सर को सीधा रखते हैं। एक मनुष्य के लाइफ में 3 कंडीशन घट सकते हैं कि एक केस में वस्तु को क्या करता है, मनुष्य अपनी सर को उठा के देखता है, एक केस में मनुष्य अपनी सर को झुका के देखता है, और एक केस में होता है कि मनुष्य अपने सर को झुका के नहीं देखता है, एकदम सीधे करके देखता है। वो केस कौन सा हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे वस्तु की लंबाई हो गई, मैं मान लेता हूँ 5 फुट का आदमी है, अब कोई हवाई जहाज़ उड़ रहा है, तो ऐसे केस में देखेगा तो अपने आँख को क्या करेगा, अपने मुंडी को थोड़ा सा घुमाएगा, तो ऐसे केस में ऊपर देखेगा, पहला केस। दूसरा का केस हो सकता है कि कोई वस्तु क्या की है ना, वो आदमी खड़ा है पृथ्वी पे, तो कोई वस्तु उसके हाइट से नीचे पे है, जैसे पृथ्वी पे आदमी खड़ा है, कोई चीज़ पृथ्वी पे पड़ी हुई है, जैसे पृथ्वी है इसी के ऊपर कोई वस्तु रखी गई है। अब आइडिया के तहत कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई ईंट है जो पृथ्वी पे रखी गई है, कोई आदमी खड़ा हो रहा है, तो अभी इसी ईंट को देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर नहीं करेगा, अगर अपनी गर्दन ऊपर करेगा तो ईंट नहीं दिखेगा, तो ऐसे केस में अपनी गर्दन क्या करेगा, ऐसे नीचे करेगा, झुकाएगा। तो अगर गर्दन को झुकाएगा तो आँख भी तो डैमेज होगी, नीचे आएगी। 2 केस। तीसरा का केस हो सकता है कि जैसे 5 फुट का कोई आदमी है, तो वो वस्तु पृथ्वी से भी 5 ही फुट पे रखी गई है। अगर वो वस्तु कितने फुट पे है, कोई 5 फुट की ही ऊंचाई पर है, तो ऐसे केस में जैसे 5 फुट की ऊंचाई पे है और ये वस्तु अगर देखना है, तो ऐसे केस में आदमी क्या करेगा, अपने मुंडी को ना तो ऊपर उठाएगा ना तो नीचे उठाएगा, ये सीधा खड़े खड़े देख लेगा, क्लियर। तो वस्तु को ऊपर या नीचे कब उठाता है आदमी, जब कोई वस्तु उसकी ऊंचाई उसके जितनी, उसका जैसे 5 फुट का आदमी है, तो अगर वो वस्तु कोई 5 फुट से ऊपर रखी गई है, तो ऐसे केस में मुंडी को उठाता, अपने सर को उठाएगा, मतलब आँख को नचाएगा। और या तो वस्तु जब है उसके हाइट से नीचे, तो भी सर को नीचे क्या करेगा, दबाएगा, तो आँख भी दबेगा उसके साथ साथ, क्योंकि अगर मुंडी गर्दन हिलेगा तो भाई सर भी तो हिलेगा, आँख भी तो हिलेगा उसमें से। और तीसरा का केस में हो सकता है कि अगर वस्तु अपने हाइट के बराबर की वस्तु को देख रहा है, तो ऐसे केस में उसको ना तो सर ऊपर उठाना होगा ना तो सर नीचे दबाना होगा। तो ये 3 केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3 केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं इसमें से एक केस बता रहा हूँ, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण के बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे हम फिर बना लेता हूँ, ये हमारा ए और बी, हमारा ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, वहाँ पे फिगर थोड़ा रद्दी हो गया तो इसकी वजह से मैं बना दिया। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और कोई मनुष्य है, पहले ये मनुष्य है आपका, ठीक, और ये मनुष्य का आई है, आँख है, क्या है, आँख है। मैं आपको उन्नयन कोण के बारे में बता रहा हूँ। कौन सा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण के बारे में आप क्या कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, क्लियर। तो अब ये आँख है, तो अब जैसे हवाई जहाज़ है, ये हवाई जहाज़ है, ये जहाज़ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस हवाई जहाज़ को आदमी क्या करेगा, देखेगा, ठीक, देख रहा है, क्लियर। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अब हम लोग बात करते हैं ना क्षैतिज रेखा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है
उन्नयन कोण, तो आप जानते हैं कोण लगा हुआ है, एंगल लगा हुआ है, तो कोण बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोण बनाने के लिए कम से कम 2 रेखाएं होनी चाहिए। एक रेखा कभी कोण नहीं बना सकती है। अब 2 रेखा चाहिए और दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, क्या करेंगी, इंटरसेप्ट करेंगी, तभी एंगल बनता है। जैसे एक रेखा है तो ये अकेले रेखा एंगल नहीं बनाएगी, इसके साथ एक असमांतर रेखा चाहिए और ये इसको जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी वहीं पे एंगल क्या करेगा, एंगल बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे दिख रहा है उन्नयन कोण पड़ा हुआ है, तो यानी 2 रेखाएं चाहिए और कोण बनना चाहिए तभी बात बनेगी। तो देखिए जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो एक ही रेखा आती है और उस रेखा का नाम क्या है, दृष्टि रेखा होती है, दूसर की रेखा नहीं आती है, एक ही लाइन आएगी। तो फिर कहेंगे फिर कोण बनाना है, नाम भी है उन्नयन कोण, तो कोण बनाना है तो एक रेखा और चाहिए। तो एक रेखा वो कहाँ से आएगी, मैं आपको बताता हूँ। एक रेखा अपने से खींचा जाता है और उस रेखा का नाम क्या है, क्षैतिज रेखा। उस रेखा का नाम क्या है, क्षैतिज रेखा। क्लियर। उस रेखा का नाम क्या है, क्षैतिज रेखा। तो देखिए ये मनुष्य का हो गया आँख, आँख ही से खींचेंगे, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा दोनों आँख ही से खींचना है। तो देखिए ये मनुष्य का हो गया आँख, इसमें मनुष्य इधर देख रहा है, तो ये मनुष्य का हो गया आँख, आँख होने की वजह से दृष्टि रेखा हो गई। अब आपको लगाना होगा यहाँ पे क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। तो अब बताइएगा मनुष्य का मुंह इधर की ओर है, मनुष्य का मुंह किधर है, इधर की ओर है, तभी ना ऐसे दिख रहा है। तो अब आपको लगाना होगा क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा कैसे होती है, पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, ये ना इसकी परिभाषा होती है। तो चलिए ये पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी के समांतर खींच लेते हैं। देखिए ये खींचा मैं, ये खींच लिया और ये पृथ्वी के समांतर जो खींचा गया रेखा है ये क्षैतिज रेखा। ये आता नहीं है, आपको अपने से खींचना पड़ेगा, क्योंकि कोण बनाने के लिए 2 लाइनें चाहिए तभी बात बनेगी। ठीक है। तो ये पृथ्वी के समांतर ये जो खींची गई रेखा है और ये हो गई दृष्टि रेखा, तो ये हो गई क्षैतिज रेखा और ये हो गई दृष्टि रेखा। तो उनके बीच में जो कोण बना हुआ है, कोण हमेशा क्षैतिज रेखा से मेजर करेंगे, इनके बीच जो कोण बना हुआ है इसी कोण को हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। तो आपको पता चला उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण की तब बनता है जब वस्तु, उन्नयन कोण सुनो, उन्नयन कोण कब तब बनता है जब कोई वस्तु मनुष्य के हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पे हो। तो अगर कोई वस्तु जब मनुष्य के हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पे होती है तो उन्नयन कोण बनता है, और जब कोई वस्तु मनुष्य के हाइट से नीचे अगर होती है तो अवनमन कोण बनता है। जैसे जब हम किसी मतलब नीचे से अगर हम किसी फल को देख रहे हैं, कोई पेड़ है, जब नीचे से खड़ा होकर उसके फल को देखते हैं तो ऐसे केस में हम अवनमन कोण बना रहे हैं। क्या, कौन सा कोण बना रहे हैं, अवनमन कोण। क्योंकि जब वस्तु ऊपर वाली वस्तु को देखना होता है तो अवनमन कोण, जब नीचे की वस्तु को देखना होता है तो उन्नयन कोण बनता है। क्लियर। क्या मेरी बात समझ आई, स्पष्ट हुआ। तो क्लियर हुआ। उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई वस्तु क्या करते हैं, मैं शायद रॉन्ग बोल दिया, देखिए ये सही बोल रहा हूँ कि जब कोई वस्तु मनुष्य के हाइट से अगर ऊपर होती है तो ऐसे केस में उन्नयन कोण बनता है। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। और जब कोई वस्तु मनुष्य के हाइट से अगर नीचे होती है तो ऐसे केस में अवनमन कोण बनता है। और एक बात याद रखना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गई और ये कौन सी लाइन हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई। तो चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनते हैं। क्लियर। और कोण का मेजर हमेशा कहाँ से करते हैं, क्षैतिज रेखा से। क्षैतिज आधार है, ये ऐसे मेजर किया हूँ, तो हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, क्षैतिज रेखा से मेजर करेंगे। क्लियर। और उदाहरण मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अर्थ मैंने बना लिया, क्या बना लिया, अर्थ बना लिया। अब जैसे फिर से देखिए, अब अर्थ बना लिया, अब ये कोई हमारा, ये कोई फल लगा हुआ है, जैसे ये कोई क्या है, मैं मान लेता हूँ एक रफली डायग्राम, ये जैसे कोई ये फल है आम का, जैसे मैं मान लिया फल है। अब कोई आम का फल है और कोई, अब देखिए कोई आदमी इस पृथ्वी पे है, पृथ्वी को बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये आम का फल है, ये पेड़ ऐसे पृथ्वी से लगा होगा। ठीक है। तो इसको नहीं दिखा रहा मैं, केवल फल को दिखा रहा हूँ। तो अब कोई आदमी यहाँ से खड़ा हो गया, अब ये आदमी की आँख हो गई, आदमी क्या हो गई, आँख हो गई। तो अब आदमी से ऊंचाई पे फल है, तो ऐसे केस में आदमी इसको क्या करेगा, देखेगा, क्या करेगा, देखेगा। तो जो देखने वाली लाइन होगी तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा।
कौन सी लाइन, दृष्टि रेखा। और उसके बाद तो आपको क्षैतिज लाइन आपको अपने से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोण बनाना है, अवनमन कोण या फिर उन्नयन कोण। तो जो क्षैतिज अवनमन कोण बनाना है तो उन्नयन कोण बनाना है, तो ये जो कोण है ना, कोण बनाने के लिए आपको क्षैतिज रेखा अपने से लगानी पड़ेगी। तो चलिए अपने से क्षैतिज रेखा हम लोग क्या कर लेते, लगा लेते हैं। तो ये आँख है, ये है, और ये क्षैतिज पृथ्वी हो गई, ये आँख है, ये पृथ्वी हो गई। तो हम लोग क्षैतिज लाइन क्या करते हैं, लगाते हैं। देखिए क्षैतिज लाइन कैसे लगेगी, पृथ्वी के समांतर, ये पृथ्वी है ना, इसके समांतर लगा दो, ये लग गई। तो ये लाइन जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। कौन सी लाइन है, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई, और ये हमारी हो गई दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बना हुआ है ना, इसी वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं कौन सा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, तो समझ आया उन्नयन कोण पहचानेंगे कैसे, बस मोटी मोटा हिसाब ऐसे समझ लो कि उन्नयन कोण कब बनता है। उन्नयन कोण तब बनता है जब कोई वस्तु मनुष्य के हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पर हो। तो ऐसे केस में मनुष्य देखने के लिए अपने मुंडी को ऊपर उठाएगा, सर को ऊपर उठाएगा तो सर उठाएगा तो आँख भी उठेगा। तो अगर वस्तु ऊपर है तो उन्नयन, अगर वस्तु नीचे है तो अवनमन कोण। और दोनों याद रखिएगा एक बात कि उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही बनेगा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा क्या बनेगा, बीच ही बनेगा। क्लियर। तो इसके बारे में कल लिखवाऊंगा। और उसके बाद अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए उन्नयन जो कोण होता है, उन्नयन कोण को एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है। मैं ये सब कल स्टार में मराऊंगा, आपको लिखना नहीं, केवल देख लो आज, ठीक है। 2 हेडिंग केवल लिखना था, ये उन्नयन जो कोण हेडिंग डाले इसको डाल के छोड़ना है, ठीक है। बाकी बताऊंगा आपको। तो उन्नयन जो कोण होता है ना, उसको एक और नाम से जानते हैं, और उसको बोलते हैं उन्नत कोण। उन्नत कोण, तो किताब में आपको चाहे उन्नयन कोण बोलेगा या फिर उन्नत कोण बोलेगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। कुछ लोग उन्नयन कोण बोलते हैं तो कुछ लोग उन्नत कोण बोलते हैं, ठीक। ये दोनों एक ही चीज़ है। और एक और मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से उन्नयन कोण हो गया। अब अवनमन कोण बता देता हूँ, इस लगे हाथ अवनमन कोण बताता हूँ, दोनों आपको समझ आ जाएगा। अब अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे नहीं, केवल आप देखिए अवनमन कोण। अब अवनमन कोण के बारे में बता देते हैं। अवनमन कोण क्या होता है, ये भी एकदम ईजी है, दोनों सिमिलर हैं। अब जैसे अवनमन कोण में वस्तु कहाँ देखी जाती है, मनुष्य के हाइट से नीचे रहती है तो अवनमन कोण बनता है। जैसे देखिए ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई पृथ्वी। पृथ्वी आपको बनाना पड़ेगा, आधार है, अगर नहीं बनाओगे तो फिर कन्फ्यूजन होगी। एक पृथ्वी आपको अपने से जनरेट करना होगा, जिसको आधार बोला जाता है। अब जैसे कोई आदमी यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, कोई आदमी की हाइट है और ये आदमी की आँख है, ये आदमी क्या है, आँख है, ठीक। और ये मैं मान लेता हूँ नीचे ये पेड़ है, लेकिन बैगन का पेड़ है, टमाटर का समझ लो, चलो बैगन का ही समझ लेते हैं। बैगन का पेड़ है ये, इस बैगन के पेड़ में कोई बैगन का फल लगा हुआ है। अब ये आदमी क्या करेगा, यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो अब हाइट से नीचे हो गई ना वस्तु, बैगन नीचे हो गया इसके हाइट से। अब इसके आदमी इसको देख रहा है, तो देखने दो ना, देखेगा, एक लाइन आएगी देखने वाली, तो ये देखने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। जब कोई मनुष्य देखता है किसी वस्तु को, तो जो लाइन बनती है काल्पनिक लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो ये हमारी हो गई कौन सी, दृष्टि रेखा। लेकिन हमको कोण बनाना है, तो कोण अकेले नहीं रेखा बनाएगी, 2 रेखा चाहिए। तो एक रेखा जो होगी ना, क्षैतिज रेखा जिसका नाम है, उसको आपको अपने से लगाना होगा, वो आएगा नहीं, अपने से लगाना होगा। तो क्षैतिज रेखा क्या होता है, पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो मैंने इसको पृथ्वी बनाया है। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा दोनों के दोनों कहाँ से निकलेंगे पता है, मनुष्य के आँख से। तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई। अब इसकी हम लोग क्षैतिज रेखा लगाते हैं, और क्षैतिज रेखा कहाँ लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गई आँख, तो पृथ्वी के समांतर लगाएंगे हम लोग लाइन, तो ये आँख हो गई। अब इसके समांतर, ये पृथ्वी हमारी है, इसके समांतर एक लाइन लगाते हैं इस तरह से, इस तरह से, क्लियर। तो है ना इसके समांतर, तो इसके समांतर आपने लगा दिया। ये समांतर जो लाइन लगी हुई है, इसी रेखा को हम लोग बोलेंगे कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, क्षैतिज रेखा हो गई। तो ये हो गई दृष्टि रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, इनके बीच, तो देखिए ये ऐसे मेजर करेंगे हमेशा, ऐसे
तो ये इनके बीच जो कोण बना हुआ है ना, इसी कोण को हम लोग बोलेंगे कौन सा, अवनत कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो आपको समझ में आया कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो ये हो गया अवनमन कोण। तो आपको बस ये रखना है कि अगर अवनमन कोण की पहचान एक और होती है कि वस्तु हमेशा आँख से देखने वाले से नीचे रहती है इसमें, अवनमन कोण में, और उन्नयन कोण में वस्तु हमेशा आँख से ऊपर रहती है। दूसरी की पहचान ये होती है कि उन्नयन कोण जो अवनमन कोण जो बनता है, वो जो क्षैतिज लाइन लगती है उस क्षैतिज लाइन के नीचे बनता है। लेकिन जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण जो क्षैतिज लाइन लगती है उसके कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। देख नहीं रहा ऊपर, और ये देखिए ये बन रहा है क्षैतिज लाइन के कहाँ, ये क्षैतिज लाइन यही लगा था ना, उसके नीचे बन रहा है। ठीक है, तो बस आप सबको ऐसे मोटी मोटा मेरे ख्याल से अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या होता है आपको पहचान में आ गई होगी। ठीक है, उन्नयन कोण की सिंपल पहचान होती है कि जब वस्तु को ऊपर देखेगा और आदमी रहेगा नीचे, उसकी आंख नीचे, वस्तु को ऊपर देखेगा तो अवनमन कोण उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन अगर वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा है और जिस वस्तु को देख रहा है वो नीचे है, उसके हाइट से नीचे है, तो ऐसे केस में अवनमन कोण बनेगा। और मैं बता दूं कि अवनमन कोण के एक दूसरे नाम से जानते हैं और उसका नाम होता है अवनत कोण। कौन सा कोण, अवनत कोण। कुछ लोग इसको अवनमन कोण बोलते हैं तो कुछ लोग अवनत कोण बोलते हैं। कुछ बुक में अवनत कोण लिखेगा, और उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, या फिर बोलते थे उन्नत कोण, उन्नत कोण। तो कन्फ्यूजन लेना नहीं है, अवनमन कोण, अवनत कोण, उन्नयन कोण, उन्नत कोण। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये इसका बेस, सारे के सारे बेस वाले कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं, बस कल लिखवाना पड़ेगा। ठीक, तो चलते हैं। सो आज के इतना ही, थैंक्स। और बढ़िया अगर लगा होगा तो फिर अब मुझे बताइएगा और इसका कमेंट करिएगा। फ्रंट पे क्वेश्चन लगते हैं तो इन सारे के सारे क्वेश्चन को करना, जवाब देना है। तो चलते हैं। सो आज के इतना ही, थैंक्स।